मैं भी वहाँ पे काम करता हूँ, मुझे भी खतरा ही है और मुझे भी धमकाते रहते हैं बार बार इस तरह ही। मेरे लिए सही नहीं है। अच्छा कोई नहीं, आप रोना थोड़ा सा ही बताइए, मतलब धमकी दी जा रही है आपकी लड़की? धमकी दिए जा रही नुकाया कि मतलब नहीं सब खत्म कर देंगे हम और यहाँ काम कराओ। अच्छा, नमस्कार साथियों, आप देख रहे फुले और मैं आपके साथ राहुल सानी। साथियों, हम पहुंचे हैं बादराबाद थाने में और यहाँ पर कुछ एक महिला और उनके साथ उनके लड़के भी हैं। ये पहुंचे हैं बादराबाद थाने में। ये मार्च के महीने से परेशान है क्योंकि इनके जो पापा जी थे, किसी कारणवश उनका देहांत हो गया। और ये बताएंगे पूरी जानकारी कि क्या पूरी घटना थी और कैसे उनके साथ वो घटना हुई थी, जिस कारण ये मार्च से अब तक ये भटकते फिर रहे हैं थाने के चक्कर में, क्योंकि इनकी रिपोर्ट भी अब तक नहीं लिखी गई। नाम? मेरा नाम मोहन कुमार है। सर पूरी घटना बताइए आप कि आपका थाने में आना हुआ किस कारण हुआ? सर ये इसलिए हुआ कि हमारा अब तक जो है ना कुछ भी नहीं हो पाया। हम यहाँ पे रानीपुर का बेचल का मामला है, उसमें अभी तक कुछ नहीं हो पाया। हमारे पापा जी के जो है ना ड्यूटी पे गए थे 5 मार्च को, और वहाँ पे एक कर्मचारी ने, संजय वालिया नाम है उनका, उसने जो है ना कनेर का बीज दिया था प्रसाद के रूप में बेचल कंपनी में, बेचेल के अंदर, और उसे खाते हुए मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर तुरंत हम उस पापा जी ने डिस्पेंसरी गए, और डिस्पेंसरी जाने के बाद उन्हें आराम नहीं हुआ। फिर वहाँ से मैं आ गए। फिर बिजेंद्र में इनका इलाज करवाया और वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया। फिर हम जो ना तुरंत भुवनानंद में ले गए। भुवनानंद में ले जाने के बाद एम्स में ले गए। उन्होंने सब जगह मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना जहरीला पदार्थ है, इसका कोई इलाज नहीं है। और अब जब से लेकर अब तक उन्होंने मतलब जो ना उन्हें हमारे पास नहीं आए। उन्होंने, मैं भी बेचल में काम करता हूँ, मुझे भी धमकी देते रहते बार बार, अगर आपस में फैसला निपटा लो, नहीं निपटाओगे तो तू भी भाई ऐसा ना सही नहीं होने का तेरे लिए भी और हमारे घर भी। मार्च की घटना है और रिपोर्ट लिखनी है अब तक आपको? 5 मार्च से लेकर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। फिर हमने 156(3) का ऑर्डर वो डाला था कोर्ट में। उसमें 156(3) में कोर्ट FIR दर्ज 5 तारीख को हो गई थी। अभी 5 जून में, उसमें भी अब तक इन्होंने कोई अरेस्टिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी। हम थाने में जाते हैं तो हमें बार बार धमकी देते रहते हैं कि मतलब जो है इसमें कुछ नहीं होने का, तुम्हें जो करना हो कर लो, ना उसे हम अरेस्ट करते। विवेचक जी मनोज सरोला जी है, बस हमें जो ना आगे की बात बताते रहते हैं, सब सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हमने जो ना वहाँ के जो ना थाना इंचार्ज से बात करी, मैं कहते इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो विवेचक करेगा जो करेगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम 3-4 दिन से मैं लगातार जा रहा हूँ, मेरे घर वाले रोज़ जाते रहते हैं, हमें कुछ नहीं बताते, कहेंगे इसमें कुछ नहीं होने का। और ये कहते हैं कि तुम 4 मर्डर बाहर कर दो, और बाहर कर दो, बाहर से बाहर बेले करवा लूँगा। हम ऐसे दबीज देते रहते हैं। और मुझे भी, मैं भी वहाँ पे काम करता हूँ, मुझे भी खतरा ही है और मुझे भी धमकाते रहते हैं बार बार इस तरह ही। मेरे लिए सही नहीं है। अच्छा कोई नहीं, आप रोना थोड़ा सा ही बताइए, मतलब धमकी दी जा रही है आपकी लड़की? धमकी दिए जा रही नुकाया कि मतलब नहीं सब खत्म कर देंगे हम और यहाँ काम कराओ। मैं अच्छी मेरा अच्छा ना उनके पास पैसा अच्छा, पूरी यूनियन का जो एक नेता वो उनकी सपोर्ट में है। और अच्छा अब आप यहाँ पर बादराबाद थाने में पहुँचे हैं, तो जब 5 महीने से आपकी, मार्च से अब तक आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, अब कैसी रिपोर्ट होगी आपकी? हम रिपोर्ट हमारे यहाँ मैक सिंह से मिलने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे, देखें। अच्छा, जो भीम आर्मी उत्तराखंड प्रदेश मैक सिंह जी है, वो थाने में आ रहे हैं? हाँ, अभी थाने में आ रही हैं, उनसे मिलने के लिए हम आए हैं यहाँ। अच्छा, उनसे मिलोगे और उनके सारा रिपोर्ट लिखोगे? जी, उनके तो ये इतना टाइम हो गया, अब तक क्यों नहीं आपने भीम आर्मी का सहारा लिया? क्यों अब तक आपने क्यों उनसे बात नहीं की? उन्होंने हमें जो ना ये बोला था कि कोई बात नहीं, पहले मैं रोक कर रखा था कि पापा जी ये बोला था उन्होंने कि अभी तुम रहने दो, अभी कुछ नहीं होने का, और बाकी जो ना आपस में बैठ के बात कर लेंगे, भाई जो हुआ गलती सलती मान लेंगे। पर उसके बाद जैसे हमने ये बात किसने बोली? ये बात हमें त्यागी जी ने बात कही थी, जो यूनियन के नेता हैं। उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि आपस में बैठ के मतलब बात कर लेंगे और आपस में जो होना जो होगा सही होगा। फिर जैसे ही मैटर निपटा वो हमें धमकी देने लगे, मतलब ऐसे ही गलत शब्दों का प्रयोग करने लगे, धमकी देने लगे। बताऊँ डिटेल में? नहीं बताओ सर, बताओ भाई ये है ऐसा मैटर है, मैं इनका ताऊजी का लड़का हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जी। ताऊजी कंपनी जाते थे, कम से कम 20 साल से कंपनी में काम कर रहे थे, बेचल कंपनी में। और जब ताऊ कंपनी जाते थे, रोज़ आते जाते थे, तो उनके साथ में संजय वालिया है, उनके सरकारी कर्मचारी थे वहाँ, ताऊ मेरे प्राइवेट सेक्टर में थे। और 2 साथ में और साथी थे उनके, उनका नाम किशोर और अनिल। तो ये
ये जो संजय वालिया है ये बाहर से कोई कनेर के बीज लाया। इसने कहा कि भाई ये बादाम है। 3 जने थे खड़े थे, अनिल, किशोर और शिशपाल जी, मेरे ताऊ जी, तीनों खड़े लाइन में। इन्होंने कहा ये कनेर के बीज है, तुम ये खा के देखो। बादाम ये बादाम है, बादाम का बादाम जैसे आकृति है उसकी। तो उन्होंने वो मने करिए तीनों ने उठाया, एक का किशोर ने भी, अनिल ने भी, ताऊ जी ने भी। तो उन्हें देखा, उसने कहा फोड़ के देखो से। संजय वाले ने कहा कि इसे तुम फोड़ के देखो, ये बादाम जैसा है। तो फिर उसने हाँ बादाम नहीं आयो। इसने कहा ठीक है तुम इसे खा के देखो। उसने खाया, अनिल ने भी चक्का थूक दिया। खाया नहीं है, उन्होंने खाया नहीं है। हाँ, उन्होंने खाया ही नहीं है, खिलाया वो तो। अच्छा उन्होंने बीज मतलब किसी ने नहीं खाया और पापा जी को खिलाया। उन्हें पता था। और किसी और ने खाया और ताऊ जी ने थोड़ा सा वो खा लिया और वो अंदर से जब भी ताऊ को दिक्कत होने लगी। फिर डिस्पेंसरी गया ताऊ जी, वहाँ दिखाया, वहाँ पे तुरंत दिखाया। तो फिर उन्होंने मना कर दी कि तुम बाहर दिखा लो भाई। फिर यहाँ ये कौन सा विजेंद्र सिंह के यहाँ आए, उन्होंने मना कर दी, उन्होंने दवाई दी। उन्होंने कहा भाई तुम भूमानंद दिखा लो। फिर भूमानंद। अच्छा चलो, आपने डिटेल बता दी, अब क्या मतलब क्या चाहते हो? भाई इसमें चाहते हैं कि कार्रवाई हम इसमें जो भाई ये अरेस्ट होनी चाहिए, मेरे को वैसा हरकत हमें कुछ नहीं चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, बस सजा मिलनी चाहिए उसे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा कोई डिमांड बीएचएल से कोई डिमांड हो कि नौकरी मिलनी चाहिए या हमें कुछ डिमांड नहीं हमारी, हम तो इंसाफ चाहिए। बात है जिसने हमारे पापा के लिए वो किया ना, उसे सजा मिलनी चाहिए। जिसने पापा के साथ सजा मिलनी चाहिए? हाँ, इन तीनों ने ही मिलकर किया जो किया। इन्हें तीनों को ही सजा मिलनी चाहिए। मेन पर्पज हमारा यही है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए है ना, हमारे किसी से कोई मांग है, बस हमें तो इंसाफ चाहिए, बस स्पष्ट यही बात है हमारी। तो जैसा आपने देखा, ये दौलतपुर के रहने वाले हैं और आप देख पा रहे हैं कि मार्च के समय ये घटना हुई थी, 5 मार्च में घटना हुई थी और अभी तक इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। तो आज ये पहुँचे हैं बादराबाद थाने में और यहाँ पर पहुँचने वाले हैं भी हमारी प्रतिनिधि महक सिंह जी, जो उनसे बात करेंगे और वो ही इनकी रिपोर्ट लिखवाएंगे और वो मांग करेंगे कि इनको इंसाफ मिले और जिन्होंने इनके साथ ऐसी घटना की उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। इसके साथ मैं पत्रकार राहुल सानी और कैमरामैन सुप्रीत कुमार।